ट्विस्ट करने वाला आज घुमाया जाएगा, पूरा घुमा देंगे, ठीक है ना। पेचकस को ट्विस्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। जल्दी जल्दी लाइट करो तो सबका छीला जाएगा फिर। ओके, टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग लगता है? एक्सियल एक्सिस के। टॉर्क कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग लगता है? और बेटर बता पाओगे यदि आप इस डायग्राम को समझेंगे। टॉर्क कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग लगता है? लॉन्गिट्यूड। हैं? और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग लगता है? दोनों वो ट्रांसवर्स एक्सिस के। कौन सा? ट्रांसवर्स। तो टॉर्क अगर देखो ये बीम है तुम्हारा, ये मान लो बार है, टॉर्क किस एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा और बेंडिंग मोमेंट किस एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा ये ना बताओ। जैसे मान लो कोई लंबा लंबा चीज दो, हाँ वो दो, ये बॉटम दे दो भैया, नहीं आने अकेडमी वाला दो, पूरा प्रमोशन कीजिए, ऐसे दो ना, फ्री क्लास चल रही है। गरम है, ओह माय गॉड, बारिश आदमी भी हॉट है और बोतल भी बारिश का हॉट है। देखो बेंडिंग क्या है, ये देखो क्या है, ये ट्विस्टिंग है। अगर ट्विस्ट करोगे तो इसका ढक्कन खुलेगा और बंद होगा, लेकिन सेम टॉर्क तुम ऐसे लगाओगे तो ये बेंड होगा, बेंड हो रहा है ना ऐसे। यस। ऐसे लगाओगे ट्विस्ट हो रहा है ना, ये ट्विस्टिंग है, ठीक है ना। ये क्या है? ट्विस्टिंग है। ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर आएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट आता है बेंडिंग मोमेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट आता है टॉर्क, ठीक है ना। एक क्रॉस सेक्शन में कितनी एक्सिस होंगी? एक क्रॉस सेक्शन में कितनी एक्सिस होंगी? तीन में एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना। जैसे मान लो ये एक तुम्हारा बीम है और इसका क्रॉस सेक्शन है, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके लॉन्ग टॉर्क आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन है, दो एक्सिस है ये दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस है, इन दोनों के अक्रॉस बेंडिंग मोमेंट आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसको ये पढ़ते समय तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसका क्या नाम है? टॉर्शन फार्मूला। क्या नाम है उसका? टॉर्शनल फॉर्मूला। क्या? ठीक है ना? यस। क्या चल रहा है तुम्हारा? हैं? तुम मर्डर पार्टी दे रहे हो? ठीक है जी, ये यही था ना टॉर्शनल फॉर्मूला। यस सर। यस और नो। अब इसमें क्या क्या है? टॉर्क क्या है? ये फॉर्मूला का टॉर्क, ओके। आईपी क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क, और ये क्या है? जिस क्रॉस सेक्शन पे लगाओगे उस क्रॉस सेक्शन पे कितना टॉर्क है। सो टॉर्क एट एनी क्रॉस सेक्शन या टॉर्शन, टॉर्क एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, आईपी, व्हाट इज आईपी? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट होता है? ओके। व्हाट इज टाउ? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। आर जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अरे भैया क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द बार इज लेंथ, एल इज लेंथ ऑफ द बार, ओके। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। अच्छा, हम लोगों ने फॉर्मूला में फाई बाई एल को ट्विस्ट लिखा था ना, इसको फाई लिखा था ना हमेशा, जो ओरिजिनल हम लोगों का फॉर्मूला है कॉपी में फाई लिखा था। फाई बाई एल को असल में थीटा लिखा था, ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। तो फाई क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट समझते हो नहीं समझते हो? यस सर। देखो बोतल दे दो भैया, खाली बोतल हो तो दे दो, खाली नहीं। इधर ध्यान से देखना। अगर ये रिजिड होता और इसको पकड़ के ऐसे घुमाया जाए तो घूमेगा नहीं। अब ये ट्विस्ट करा रहा हूं, देखना इसको, घुमा, यही ट्विस्ट है। देखो
अब यहाँ पे लाइन मार्क कर दो, यहाँ पे सेंटर से बन जाना और इसको घुमाओ ऐसे, देखा ट्विस्ट, यही ट्विस्ट है। अब देखो ये क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही है, फिक्स है, ये घूम रहा है देखो सिंपल घूम गया होगा, तो दिस इज ट्विस्ट, कितना एंगल से घूम गया। अब जब यहां से यहां देखोगे तो ये ट्विस्ट कांस्टेंट नहीं होता, हर क्रॉस सेक्शन का जब ये ऐसे पकड़ के इसको ऐंठोगे ना तो हर क्रॉस सेक्शन का अलग अलग ट्विस्ट होता है, ठीक है। ओके अच्छा, टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पहले ये देखो। टॉर्क को दो ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। टॉर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तुम्हारा ये है, देखो या तो ये इधर को होगा टूवर्ड्स राइट हैंड थंब रूल्स है, और ये क्या होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, यही दो डायरेक्शन होते हैं, तो एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव आएगा। जैसे ही हम एक्सियल बार पढ़ रहे थे ना तो हमने एक डायग्राम बनाया था, उसका नाम रखा था एक्सियल फोर्स डायग्राम। फिर हमने शियर फोर्स का वेरिएशन देखा, जो डायग्राम बना उसको क्या बोला हमने, एसएफडी। फिर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन प्लॉट किए, जो उसका डायग्राम बना उसका क्या नाम बना था, बमडी। तो हमने देखो कितने चीजें पढ़ ली हैं। क्या हमने एएफडी पढ़ लिया है, यस। क्या हमने एसएफडी पढ़ लिया है, यस। आज हम नहीं बीएमडी पढ़ लिया है, यस। ये पढ़ चुके हो। आज क्या पढ़ेंगे, टीएमडी। टीएमडी मतलब क्या है, टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम। टीएमडी बनाओ, हाँ टीएमडी बनाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये देखो इधर को है ना, तो बाहर किसी को भी पॉजिटिव ले लोगे, तुम्हारी मर्जी है इसमें। ये भी वही है ना, क्या तो दिखाओ फिर डाउट ले जाएगा। टीएमडी बनाओ और इसका जो भी निकालना निकालो। देखो इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इधर से चालू करो, तो 200 प्लस पॉजिटिव है, फिर यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, फिर इसमें 100 ऐड हो जाएगा। जरा गूगल करो और लिखो A36 स्टील का जी कितना होता है, जरा बताओ। जी को भी जरूरत पड़ेगी, नहीं मैं जनरल तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। तो ये क्या हो गया प्लस 200, ये क्या हो गया 300, और देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज हो रहा है ना, 300 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, नीचे आ जाएगा। ये आपका टीएमडी बन गया। ये टीएमडी क्या दर्शा रहा है, ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क है 300, बीसी पोर्शन में कितना टॉर्क है 200। सर ऐसे भी हो सकता है, इस साइड से काम कैसे, क्यों ऐसा क्यों, हाँ ऐसा हो। ठीक है, क्या पूछा है, डी डाया अलाउबल, अच्छा अलाउबल डाया, तो कहां से निकालोगे, मैक्सिमम टॉर्क से, हैं मैक्सिमम टॉर्क से, ठीक है। अभी मैक्सिमम से तो निकलेगा, टाउ मैक्सिमम क्या था, देखो टाउ बाई आर, टाउ बाई आर टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी फाइव बाई एल, यही है ना। टाउ मैक्सिमम क्या आएगा, टाउ मैक्सिमम आएगा टी आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा ना, बाई आई पी, और इसको इसमें आई पी क्या आएगा तुम्हारा पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, आर को रख दो डी बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 16 टी बाई पाई डी क्यूब। भैया तुम्हें डी निकालना है, टॉर्क दिया है 300, टाउ मैक्स दिया है, यहाँ से डायमीटर बता दो कितना है, 29.4 mm।
ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन कौन सा था? सबसे पहले तुम्हें क्रिटिकल सेक्शन निकालना है। AB क्रिटिकल सेक्शन कहाँ कौन सा है? AB में, क्योंकि वहां पे टॉर्क ज्यादा है। उसको पहले तुम्हें सेव करना है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? एक बार आग लगा के बता दो। पहले आसान आसान क्वेश्चन करेंगे ना। कॉन्फिडेंस बूस्टर कॉन्फिडेंस बूस्टर, यस। उसको स्टार बटन। ये क्या है? ये बाहर इधर को है ना, पॉजिटिव इसको पॉजिटिव ले ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये 300 है ना, देन 500 200 नीचे जाएगा, फिर 200 नीचे जाएगा, और फिर 400 ऊपर जाएगा। यही है? अरे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यस सर। क्या पूछा? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। आप कॉमन सी बात है, डायमीटर तो सेम है ना? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जब वहां होगी जहां पे मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क कहां पे? ये देखो, प्लस 300 है, माइनस 200 है, और माइनस 400 है। तो प्लस माइनस का मतलब होता है किस डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है, इधर को इधर को, है ना? तो उससे डायरेक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा? 16t बाई पाई डी क्यूब। कितने एमपी है ना, बताओ? 31.8 एमपी। साथ में बताया, ये भी बोल दिया करो एक ही पेपर में। एक ही पेपर में नहीं तो 80 तो आ ही जाएंगे दो में। ऐसा ना करिए सर, जान निकल जाएगी यहाँ पे। लगा देंगे एक बार। कर लो ऐसा। 25 कब करना है ना? नहीं हाँ। ये 25 का है। ये की वैल्यू 25 रखनी है। सर एक काम हो सकता है, ये वाले सिर्फ 25। 125 और TD 125 TD होगा। सर एक काम करिए ना, आप सिर्फ टीबी को 500 कर दीजिए। ये मुझे लग रहा है किसी का डायरेक्शन उल्टा सीधा करने से तो टीबी 500 कर दीजिए, बाकी सब हो जाएगा। देखिए ना, 1475 500 माइनस किया 975 हो गया। नहीं, ये डायरेक्शन उल्टा सीधा तो नहीं होने से किसी का। एक ये भी चेक कर लो। टीडी कितना है? टीडी टीसी कितना है? 825। टीबी और टीसी का डायरेक्शन नहीं सही है। टीबी अगर 500 हो गया ना 1500 की जगह नहीं डायरेक्शन उसका सही हो जाएगा। सर डायरेक्शन इसका टीबी और टीसी का सर डायरेक्शन ठीक हो जाएगा भाई। डायरेक्शन टीबी टीसी का डायरेक्शन रिवर्स करके देख लो। टीबी टीसी का डायरेक्शन रिवर्स कर लेना हो जाएगा। है। ये ज्यादा वाला कौन है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाउ? ऐसा क्यों रहने दो उसको, अभी फिर ये लोग रोएंगे। इसमें कुछ ना कुछ डाटा में गड़बड़ है ना, क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा सर, अगर क्लोज नहीं हुआ तब के केस में करेंगे? क्यों करो? डायरेक्शन उल्टा मोशन टीबी को क्यों करो? अगर एक्सेलरेट हो गया तब फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे।
क्लोज है ये? ये तो क्लोज है, ये तो वन आप कराए थे क्लास में। भट बुक का क्वेश्चन है ये। करो फिर भट भट बुक का है। देखो इसमें टॉर्क कितना होगा, 100 mm है ना, तो इसमें तो वही होगा 6 इंटू आर T1 माइनस T2 तो यहाँ टॉर्क कितना होगा 300 हैं 300 इधर को ना, नहीं अंदर क्यों अंदर तो वही तो कितना 300 300 न्यूटन मीटर सही है। 600 आ रहा है 600 सारे 100 आएगा ना भाई, मैंने आपसे भी 600 आएगा 600 न्यूटन मीटर 100 डाया नहीं है, 100 रेडियस है, रेडियस है 100 रेडियस है भाई। देखो कहाँ है, 100 रेडियस है और वहाँ 150 रेडियस है, अच्छा 0.6 तब भी 0.6 आएगा ना। यस सर 600 न्यूटन 600 ही तब 600 आ जाएगा। 600 यहाँ कितना आएगा, वहाँ भी 600 लेकिन ये इधर इस डायरेक्शन में आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन ठीक है ना। तो ये इसका जो डायग्राम बनेगा दैट इज A टू B कोई टॉर्क नहीं रहेगा, और फिर B टू D 600 न्यूटन मीटर रहेगा, B टू C ना, और C टू D फिर कुछ नहीं रहेगा, ये प्लस 600 न्यूटन मीटर। प्लस माइनस का मतलब होता है किस डायरेक्शन में टॉर्क करो। क्या पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, टाउ मैक्स क्या आ जाएगा 16T बाई पाई डी क्यूब, कितने मप्पा बताओ 47.74 मप्पा। मजा आ रहा है। देखो इसको नाम दे दो, यहाँ पे ये इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E। ठीक है ना। अब देखो जहां से चालू करो, बाहर जाएगा ना, इसको पॉजिटिव मान लो, तो 600 पॉजिटिव जाएगा, फिर ये 900 भी अपोजिट डायरेक्शन में ना, फिर 300 है ना, फिर क्या है, ये प्लस है माइनस है, तो 500, फिर ये क्या जाएगा ऊपर में, अब यहाँ ट्विस्ट निकालते समय ट्विस्ट किसका निकालना है, B रिलेटिव टू A। ट्विस्ट निकालते समय साइन का बहुत ध्यान रखना है, मतलब जिस डायरेक्शन में टॉर्क होता है उसी डायरेक्शन में ट्विस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये AD AC DE EB एक डायरेक्शन में ट्विस्ट होंगे और CD अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होंगे, ठीक है ना। तो जब मैं लिखूंगा B का ट्विस्ट विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या होगा, ये C का विद रिस्पेक्ट टू A, D का विद रिस्पेक्ट टू C एंड E का विद रिस्पेक्ट टू D प्लस B का विद रिस्पेक्ट टू E। ठीक है। अब साइन के साथ रखना, मतलब अगर 600 को प्लस रख रहे हो, 200 को प्लस रख रहे हो, 500 को प्लस रख रहे हो, 300 को माइनस रखना।
बाद में अब सारे खाते हैं बैठ के। The indiscipline of teacher results into indisciplined student. The best example is fine. तो खाते साथ सबको खिलाता है। ऑनलाइन में खुद खाते भी हो। ऑनलाइन में उल्टा हो गया ऑफलाइन में। और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? ये होगा ना T लगते चले जाओ साइन के साथ। तो रेडियन में वैल्यू आएगा जो फाइनल आएगा। लेंथ 200 mm ही दिया ना, तो लेंथ भी सबका सेम है, जी और आईपी भी सेम है ना, तो देखो कॉमन ले लो। लेंथ भी सेम है, जी आईपी भी सेम है। पहला क्या है +300 ना, फिर क्या है -200, फिर 2। ये क्या शुरुआत से बताओ टॉर्क कितना था? 600 -300 +200 +500। .10 कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है? 0.1061। बतिया यू हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना। ये पहले इसका डायग्राम बन चुका है। कितना आएगा? 600 न्यूटन ना, 600 न्यूटन मीटर। तो सीधा बी का ट्विस्ट निकालना है ए के रिस्पेक्ट में। इसमें टॉर्क कितना है? तो बी का ए के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा। टॉर्क है 600 न्यूटन मीटर इंटू एल। एल कितना है? डिवाइड बाई जी आई पी। रेडियन में ही आएगा सीधा।
0.014 0.0143. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। और इसमें ध्यान रहे ये हॉलो पाइप है, इट्स नॉट सॉलिड, तो अंदाजन फॉर्मूला पर लगाना, ये लगा भी नहीं है 6T/5D है। सर हमेशा आउटर डाया के बाई 2 लेते हैं आर को DO/2। इधर को आएगा ना, रिएक्शन है ना, अपने आप क्लोज करेगा रिएक्शन। क्लोज करिए अंदर अंदर तो मान लो इसी को नेगेटिव मान लो, नहीं तो -80 फिर +20 तो ये 80 तो -20 60 एंड देन कौन सा माइनस ही था ना, ये -60 आएगा, फिर उसमें 30 जुड़ जाएगा ना। अब वो रिएक्शन अपोजिट पे उतना आएगा, उसको इक्वेट करना है ना। मैक्सिमम टॉर्क किस पोर्शन में -90 है ना, या 90 मान लो। टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कितना है 90. ठीक है 90। अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला रिलेशन यूज कर लो। देखो T/R होता है, अब ध्यान से देखना, T क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लेना, तो टाउ इक्वल्स टू T और ये R क्या रहेगा, रेडियस कहाँ चाहिए, तो आउटर डायमीटर में ना D0/2। ठीक है ना, यहाँ से निकालो टाउ मैक्स कितना है। 31.46 आ रहा है। डाया 40 और 37.5। ठीक है, निकालो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो और रिएक्शंस निकालो कितना होगा TA एंड TC। वहां जब एक्चुअली लोडेड नंबर कैलकुलेट करते थे तो क्या करते हैं, T0 into B by TC हो जाएगा T0 A by अभी क्या करते थे ये पूछ रहा था। 1% वो डिफ्लेक्शन जीरो करते थे, यहाँ ट्विस्टिंग जीरो ट्विस्टिंग जीरो करें।
तो फाइव सी विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो कर दो। वहां पे रिएक्शन कैसे दिखाते थे, रिजल्टेंट निकाल लेते थे, उसके अपोजिट लगा देते थे। यहाँ एक ही है तो इसके अपोजिट निकाल दो। सॉल्यूशन से पहले समस्या पैदा हो जा रही है। ना उसके जेब में नमक की डिब्बियां रखनी पड़ेगी। 22 दिन में। ठीक है, देखो सी का एंगुलर ट्विस्ट ए के रिस्पेक्ट में 0 होगा ना। पहले तो रिएक्शन लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगेगा टी ए और ये भी इधर लगा दो टी सी। ठीक है ना। तो भैया इसका टीएमडी बना लो, कैसा बनेगा? इसको पॉजिटिव ले लो टीए को, तो ये टीए रहेगा इतने पोर्शन में। फिर इसमें से टी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, तो ये टीए रहेगा और ये क्या रहेगा, टीए माइनस टी। तो ये ए है, ये क्या बी है, ये सी है ना। अब एंगुलर ट्विस्ट 0 कर दो। एंगुलर ट्विस्ट कितना आएगा पहले देखो, टी ए इंटू ए बाई जी आई पी प्लस टी ए माइनस टी, और ये क्या है बी बाई जी आई पी, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ टी ए आ जाएगा, टी नॉट बी बाई ए प्लस बी। और सिमिलरली टी बी क्या आ जाएगा, टी ना टी सी आ जाएगा टी नॉट ए बाई। मान लो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, अगर एग्जाम में रिकॉल कर पाओ तो। जैसे यहाँ पे रिएक्शन जो आएगा ना इस एंड पे, तो इस जहां से टॉर्क लगा है अपोजिट सपोर्ट तक का डिस्टेंस दैट इज बी और डिवाइड बाय टोटल लेंथ। फिर जब इधर से निकालना है तो इससे अपोजिट सपोर्ट ये है तो ए डिवाइड बाय एल, वही आया। ठीक है ना। निकालना क्या है, रिएक्शन निकालना था ना। अब शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो, वैल्यू पता हो, शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो ना ए बी और बी सी पोर्शन में। यस देखो अगला ये निकालना है। मैथड से सॉल्व करना है एक बार। देखो सिंपली ये 3t एक डायरेक्शन में है ना इधर को, तो रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो।
ये रखो ना। अब सिंपली तुम्हारा टीएमडी कैसे बनेगा देखो, टीए कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीए माइनस टी नॉट 3 टी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसको क्या लिखोगे, बी का ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, सी का बी के रिस्पेक्ट में, डी का सी के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बी में कितना है, टी ए है ना, टी ए, ये एल बाई 3 था, कितना डिस्टेंस था, L/10 3/10 3/2 3/2 कितना 3/2 1.5 है ना। अब फिर से जरा इसका टीएमडी बनाओ, यही है। ये नाम क्या दिया गया था, इसको ए दिया गया है, इसको डी दिया गया है ना। ABCD minus अब क्या पूछा बताओ, मैक्सिमम पाई मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, है ना, लोग ऐसे फॉर्मूला यूज करते रहते हैं। देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम होगा, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, कहाँ पे वो ट्विस्ट मैक्सिमम होगा, मैंने बताया था ना, यहाँ पकड़ के हटोगे, अभी ढक्कन रोटेट करके दिखाया था। किस कौन सा क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा ट्विस्ट करेगा, ये निकालना है। ट्विस्ट कौन करता है, जिस जो टॉर्क है। अब इस टीएमडी को देखो, यहाँ क्या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टॉर्क सेम डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो टॉर्क ट्विस्ट करेगा वो जुड़ता जाएगा। यहाँ के बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटता जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, सी पे। सी पॉइंट पे ट्विस्ट मैक्सिमम होगा, चाहे इधर से जोड़ के निकालो चाहे उधर से निकाल लो, ट्वाइस इज योर्स। ठीक है, बता दो 3/5 T naught L upon G। तो मैक्सिमम जो होगा ट्विस्ट दैट इज एट पॉइंट सी। समझ में आया ना, मैक्सिमम ट्विस्ट कहाँ पे होगा, अब एक तो करो, आंकड़ा 10 तक पहुंचा नहीं। मैक्सिमम तो सी पे होगा, समझ में आ गया ना। मतलब ऐसा समझो कि अब टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो आपने ढक्कन को अपोजिट घुमाना चालू कर दिया,
मतलब ए से बी, ए से जो सी पोर्शन है वहाँ मैक्सिमम होगा, ए से सी पोर्शन नहीं होता है, ट्विस्ट इज फॉर अ क्रॉस सेक्शन। सी क्रॉस सेक्शन। यस, तो हम लेंथ पूरा ए से लेके सी तक लेंगे। तुम चाहे उल्टा करते हो, दोनों निकाल के देखो सेम आएगा। दोनों सेम ही है। 12/20 3/5। तुम सी को ए के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, तो सी को ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, किधर से भी लिख सकते हो, अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें, सेम आएगा। तो क्या आएगा 1.5 टी नॉट है ना, 3L/10 बाई GIP प्लस आगे क्या है 0.5 टी नॉट 3L/10 ठीक है ना। कितना है ये? हाँ? 0.60 नॉट L/G। है ना, उधर से लिख के देख लो, उधर से सी का डी के रिस्पेक्ट में लिख के देख लो, तो ये आएगा माइनस टॉर्क कितना है उधर से 1.5 टी नॉट, और एल क्या है 4L/, माइनस इसलिए दिखता है कोई चीज अगर क्लॉकवाइज, देखो किसी चीज को मैंने ऐसे घुमाया, उधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज है, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए दो अलग डायरेक्शन देखोगे सेम चीज तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाता है, वो माइनस तक नहीं मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? देखो ये जो टॉर्क है इसको दो सस्टेन करेंगे ना, बार और ट्यूब, ठीक है, तो एक इक्वेशन वहां से बनेगा। जो टोटल टॉर्क आ रहा है उसको कौन सस्टेन करेगा, ट्यूब और बार, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दोनों में फिक्स प्लेस है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा। अरे ब्रो एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों में सेम होगा ना भाई। देखो दो चीजों को तुमने बांध दिया, तो एक क्रॉस सेक्शन जितना इसका घूमेगा उतना ही उसका घूमेगा, तो T अलग अलग है, L सेम है, G सेम है, ठीक है ना। अब यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ट्यूब और बार में जो टॉर्क है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसको वापस वहां पुट कर दो। ये इसकी वैल्यू बताएं। हाँ ट्यूब में आ रहा है 299.7 ईटी। हाँ रेशियो पुट करके वैल्यू निकालो ना अलग अलग टॉर्क के। अरे अलग अलग टॉर्क बताओ रे ऑनलाइन वालों, कितना आएगा, टीबी कितना आ रहा है 100.3 299.7 और ट्यूब में 299.7।
ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब क्या 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 पूछा, क्या क्या है इसमें? एक तो पूछा दोनों में स्ट्रेस। तो दोनों में स्ट्रेस निकालना बहुत आसान है ना। देखो बाहर तो सीधा आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है ना बाहर में, तो 16 TB बाई जो इनर डायमीटर क्या दिया, D1 D2 कैसे डायमीटर कैसे दिया, D1 D2 D3 दिया है ना। कितना आया देखो ट्यूब में, और बाहर में कैसे निकालो, ये बाहर में आ गया, ट्यूब में कैसे निकालोगे, D/2 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, T ट्यूब बाई 5/32 D3 इंटू ये क्या आ जाएगा D3/2। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आएगा बार और ट्यूब में, सर 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 बार में नीचे होता हूँ। तो बार में 32.68, ठीक है, ट्यूब में 49.02। कंट्रोल करके तभी देना। शक हो गया ना मुझे। भरोसा नहीं बचा। और क्या पूछा, मैं पूछा टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस, टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है सिंपली, GJ/L किसके लिए निकालेंगे, दोनों का ऐड हो जाएगा। देखो यार टोटल, देखो स्टिफनेस यही होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग को के यहाँ वहाँ लीनियर तो यार रोटेशन होता है, और वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, वही यहाँ स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस क्या आ जाएगा, पूरे का आएगा, दोनों का क्यूमुलेटिव, हाँ T/5, T टोटल टॉर्क, और दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट तो आखिरी में सेम होगा, वो जो इक्वेट किया था ना, वो निकाल के यहाँ पुट कर देखो कितना आएगा। पैरेलल में है, हाँ, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा एक क्रॉस सेक्शन। ये दोनों ठीक है। जो K है, हाँ, K को जब पैरेलल में होता है तो 1/4 में करते हैं ना। नहीं नहीं, स्टिफनेस में कैसे करते हैं, जैसे दो सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ हमने सिंपल फंडा ही लगा दिया ना। हाँ ठीक है, वो अलग अलग, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि दो का अलग अलग स्टिफनेस दिया हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना। मेरा कहने का मतलब है मैंने पूरे को एक सिस्टम लगाया, पूरे सिस्टम का वही तो मैं निकालना बता रहा हूँ भाई। पूरे क्या नाम तुम्हारा स्टिफनेस क्या होगा, पूरे सिस्टम का कितना टॉर्क लग रहा है, सिस्टम का कितना एंगल ऑफ फाई है, तो ये सिस्टम का KT आ जाएगा। सिस्टम का टॉर्क मुझे पता है टोटल, डिवाइड बाई फाई, टोटल निकाल लो आखिरी में, वो तो दोनों बार और उसमें दोनों में सेम आएगा ना, बस KT आ जाएगा। सर GJ/L करके दोनों का ऐड करके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबे तुम ऐसे करो, काहे भी मतलब मैं वहां जाके कंफ्यूजन वाले पंगे ले रहा हूँ। जरूरत क्या है मुझे बताओ उस करने की। अब एक तरीके से उसमें T क्यों लिखा रखेंगे, बाहर वाला तो बाहर वाला तो वही तो आएगा, उतना ही तो आएगा। इसको T क्या है तुम्हारा, T1 + T2 है, तो इसको स्प्लिट करो, T1/5 आएगा, T2/5 आएगा, T1/5 क्या आएगा, GJ/L ही तो आएगा। क्या है वही तो है, क्या क्या करूं हैं, वही है। देखो स्प्लिट करके देखो, इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपेंड करो। तो GJ/L आ गया, तो इसमें ये पूछ लो कि J किसका है। जे किसका है, इसका T जिसका टॉर्क, जिसमें टॉर्क ले लो, मैं टॉप को पूरा 400 लेंगे। बस 400 थोड़ी ना लोगे तब, बस तुम T को तोड़ो ना। हाँ तुम जहर आदमी हो, देखो समझ गया, G/L KT देखो KT इक्वल्स टू क्या है, ध्यान से देखना, T/5 है ना, ठीक। व्हाट इज T, ट्यूब प्लस बार, यही है।
तो भैया जब ये टी बाई 5 आएगा तो ये यहाँ पे ये किसके लिए एक्सप्रेशन आएगा? ट्यूब के लिए ना। तो जे ट्यूब का तो रखोगे, जी भी ट्यूब का रखोगे, और यहाँ जे किसका रखोगे? बार का, जी भी बार का रखोगे। तो वो लंबा प्रोसेस है। बताओ कितना आएगा? हाँ, दोनों का स्टिफनेस ऐड कर लिया। कितना हो गया? $22.22 point 27 27210 नहीं ना, 3-4 लोगों का ये आंसर नहीं आ रहा। कितना है? 27 पॉइंट नहीं, 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 27 point something आ रहा है। 27.2 27190 5 क्या रखा? 5 से 0.0147 5 कितना आ रहा है जरा बताओ? ट्विस्ट कितना आ रहा है? ट्विस्ट 27190 चेक कर लो। 0.0179 रेडियन। कई लोगों का आ रहा है, 5-6 लोगों का। सर 17567 देखो मान लो मैं इसको जनरलाइज टी मान लेता हूँ, है ना? तो इसका टीएमडी क्या बनेगा? अब इसको टी मान लेता हूँ। आंसर आया किसी का? देखो ये टी है ना? तो यहाँ से चालू करोगे तो टीएमडी कैसा बनेगा? ये इसको सम कर लो, इसी को प्लस मान लो ना इधर वाले को ऐसे। तो भैया हैं? अच्छा आउट, सब हटा दूंगा, बस नाम मिटा दूंगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर तुम रखो तो ये एक्स हो गया ना। टॉर्क कितना आएगा? टी एक्स टी इंटू एक्स। और ये एक्स कहां से कहां तक लिख सकते हो? 0 to L। एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालनी है तो कायदे से एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? TL/GIP। आप देखो IP किस चीज पे डिपेंड करता है? डायमीटर। अबे सुन लो, IP किस चीज पे डिपेंड करता है? डायमीटर। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, G भी कांस्टेंट रहेगा। आप D5 लिखना है, छोटा सा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं ना, वहां पे टॉर्क TX है ना, उसका लेंथ क्या है? DX GIP।
यहाँ वैल्यू पुट करके फाइव टोटल कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 to L टी एक्स क्या है ऊपर देखो स्मॉल टी इंटू एक्स डी एक्स बाई जी आई पी। 5.3 तो फाइव क्या आ जाएगा आपका टी एक्स स्क्वायर बाई 2 जी आई पी। और बाद में क्या करो लिमिट चेंज कर दो आप 0 to L है पुट कर दो यहाँ टी एल स्क्वायर बाई 2 जी आई पी। वैल्यू पुट कर दो फाइव कितना आएगा बता दो 0.0053 रेडियन या 0.304 डिग्री। Pure mathematical subject. समय से नहीं सर सोम प्योर मैथ्स सोम में इसको फील नहीं कर रहे आप हम लोगों को, तभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये पकड़ लो ठीक डार्शन इवेंटर का जिसका टीपीएनसी ना एंड पे मैक्सिमम होगा ना टी एल 16 छोटा टी एल अपॉन देखो ये बनेगा ये बनेगा और यहाँ पे टॉर्क क्या होगा टी एल इसको पॉजिटिव मान लो छोटा टी है ना। अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा डायमीटर सेम है ना मैक्सिमम स्ट्रेस वहां पे होगा जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होगा एंड पे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी ए पे होगा तो क्या होगा 16 टी एल लेंथ L/2 क्यों एल बाई टू क्यों होगा एरिया थोड़ी लेना वैल्यू लेना है इंटीग्रेट करना होगा। अबे टाउ मैक्स बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बता रहा हूँ उसमें कहाँ इंटीग्रेट करना होता है कौन सा एवरेज लिया भाई एंगल एंड ट्विस्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्ट्रेस में नहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है एक क्रॉस सेक्शन पे तुम्हें निकालना है तो 16 मैक्सिमम टॉर्क होगा ना टी मैक्स 16 टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे एंड पे वो मैक्सिमम टॉर्क रख दिया यहाँ पे इंटीग्रेट देंगे इसको ध्यान रहे टाउ मैक्स क्या था 16 टी मैक्स बाई पाई डी टू मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे ये टी है एरिया नहीं लेना वैल्यू लेना है ना। ट्विस्ट में अब तुम ट्विस्ट तो भी निकाल चुके हो ना सर इसमें मैं क्वेश्चन और मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होगा तो फिक्स्ड है हाँ कहाँ पे लोड लगाने पे आएगा कहा तुम एंगुलर ट्विस्ट निकालो ठीक है ट्विस्ट एट फ्री एंड ठीक है ना और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एनर्जी बाकी के चले जाओ फाइंड आउट द टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालो और दूसरा काम करो कि एंगुलर ट्विस्ट फ्री एंड का लेट्स से दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए तो आपको निकालना है बी विद रिस्पेक्ट टू ए
देखो TMG क्या आएगा, सिंपल। इस क्रॉस सेक्शन पे देखो, यहाँ टॉर्क क्या है, यहाँ T0 है, ठीक है ना। यहाँ टॉर्क क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल निकाल लो, सिमिलर ये एक्स है, ठीक है। तो देखो ये लेंथ बाई ये, तो x बाई एल, यहाँ पे क्या होगा t, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है T0, तो t तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो x का फंक्शन है, विल बी T0 x बाई एल, ठीक है ना। अब ये देखो इधर को बाहर जा रहा है, तो बाहर को पॉजिटिव ले लो, ये आपका टॉर्क x का फंक्शन क्या बनेगा, इसके पहले वाला पूरा जोड़ लो, तो ये एरिया निकल आएगा ना। तो ये एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो t एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा कितना, T0 x स्क्वायर बाई 2l। अच्छा, अब मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होगा, x इक्वल टू l, दैट इज यहाँ पे। तो मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम जो है शेयर स्ट्रेस आ जाएगा सीधे, T मैक्स यहाँ क्या है, T0 l बाई 2, x इक्वल टू l पुट कर दो, बाई पाई डी क्यूब, ये क्या आएगा, a T0 l बाई, ठीक है। दिस इज योर टाउ मैक्स। देन नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी आपका क्या होता है, डी फाई क्या होगा, tx dx gip। व्हाट इज tx, T0 x स्क्वायर बाई 2l, ऊपर लिखा है, इंटू dx, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो फाई क्या आएगा आपका, फाई विल बी इंटीग्रेशन 0 to l, और T0 2GIP L नीचे लो, T0 2GIP L नीचे ले लो, देन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to L x स्क्वायर dx। तो ये फाई आपका सिंपली आ जाएगा T0 L स्क्वायर बाई 6 GIP। नहीं आ गया, डायमीटर का रेशियो डलवाना है, उसके बाद इंटू डेंसिटी होगा। What you are doing? दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्य सही है, सबके लोग तो ये 1 ही आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, लप्पू सा सचिन है तो लप्पू सा क्वेश्चन है, तो लप्पू सा तुम हल्के में ले लोगे लप्पू को। इधर देखो, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट बाय वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों का गामा सेम होगा रोजी। अरे हाँ यार, काट दे यार, हम तो नहीं काट सकते, तुम काट दो। ठीक, अच्छा चलो वॉल्यूम को भी एक्सपेंड करते हैं। अगर मान लो ये है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यही वॉल्यूम होगा सॉलिड का। अच्छा, हॉलो का क्या होगा, लेंथ सेम है, आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर इंटू एल, है ना। अब इसमें भी क्या है, देखो काटना है कुल मिला के हमें सबको। देखो एल और पाई बाई 4 चला जाएगा, तो ये डी आएगा, और ध्यान से देखना एक बात, यहाँ इनर को कितना दिया है, 2/3 टाइम्स ऑफ आउटर ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 ऑफ आउटर, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ गया तुम्हारा 9/5 डी स्क्वायर बाई डी ओ स्क्वायर, यही आया ना। अब इन दोनों का तुम्हें रेशियो निकालना है, बस आ गया तो समझ लो वेट का रेशियो आ जाएगा। ये डायमीटर का रेशियो कहाँ से आएगा,
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेम है, मैक्सिमम टॉर्क भी सेम है, वहां से निकालो। वही बता रहे सर, वो 1 आया रेशियो, कौन सा रेशियो? 1 आया। सर उसका रेशियो ये है 3/2 into k की पावर -2। जो भी आएगा 1 नहीं आएगा। तुम दोनों का DCM ले लियो क्या? नहीं तो नहीं, ये सॉलिड वाले का छोटा डी है, इसका क्या नहीं, तीनों वाला रोटी है। ये हो सकता है फिर सेम आ जाए। मे नॉट बी, आई डोंट नो। ये है सर रेशियो है। वैसे सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। पाई क्यों उड़ाए? पाई वापस लिया जाता है। कितना है? 1.8 तो नहीं था, 1.5 के आसपास होना चाहिए। बाकी देख हो सकता है जो है वो सही है। यहाँ से तुम्हारा ये इसको यहाँ पुट कर दो। सर बड़ा डी बाई छोटा डी आ रहा है 0.929। बड़ा डी बाई आउटर डायमीटर ना, छोटा वाला डी 0.929। और वापस यहाँ पुट कर दो तो वेट का रेशियो क्या आएगा? 1.55। यस सर। यस गलत है फिर। मैं पहले इधर गलत निशान पे था ना, फिर इधर हो गया। थिकनेस कितना माइनस है? 20 घटाओ। हाँ 20। 80 और 60 है। हाँ कितना आएगा? ये AB में आ रहा है 29.10 एमपी और हाँ। BC में आ रहा है 59.6। अच्छा, वो एंड वॉल जो है, अच्छा ठीक है, वो हॉलो सेगमेंट है। शुरू में ऑडियो थोड़ा ऑफ बता देते हैं। इसमें कितना है? AB में आ रहा है 29.1। एबी में हॉलो है, सॉरी।
कितना आया दोनों में? 29.1. $29.1. 29.1. सर इसके अलावा इसमें और कुछ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं? यही नहीं बने अभी तो पहले ये बने। सर इसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पढ़ा वो बड़ा तकलीफ है। कौन तुमको तकलीफ दे रहा है? उसमें वो क्या बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो वो करते हैं ना उसका पोजीशन करके क्या करके? एक्सियल लोड भी लग जाता है फिर उसका जो वो कंबाइंड लोडिंग है, ये टॉपिक थोड़ी ना है। वो कंबाइंड लोडिंग तो कर रहा है। ये 1200 न्यूटन मीटर का हिसाब किताब देखिए। अपोजिट है ना? अपोजिट है? कोई नहीं। सिस्टम पावर देखिए। लंबे में इतने बड़े वाले पूरा सुनने के बाद कह रहे हैं माइक ऑन है। आश्रम वाले बड़े वाले ये पहले नहीं बता सकते हैं। उधर देख भी कहाँ रहते हैं? हैं? उधर देख भी कहाँ रहते हैं? तो बाद में देखते हैं। 56.8 है। डाया। हाँ 56.8। पहले सब सुन रहे फिर कहने सर आज आपका माइक आपको धोखा दे गया था। उधर लेफ्ट में भी तो जाता है मेरे साथ में। अबे 2-3 सेकंड लेट है। हाँ तब तक तो पहुंच चुके थे। अबे नहीं पूरा ये सब गाली सुने। तो पिछली बार आपकी 14 घंटे की एक क्लास 12 घंटे पे कट गई थी वो क्या हुआ था? YouTube पे कोई भी क्लास जो मैक्सिमम ड्यूरेशन अपलोड हो सकता है क्लास दैट इज 12 आवर्स। क्लास का ही है या किसी भी लाइव को? किसी भी चीज का। YouTube का सिस्टम पाड़ दिया है सर। क्वेश्चन तो हद हो गई। सुबह कितने बजे से बैठे थे? 7 बजे से बैठे थे। हमें लास्ट में गोल हो गया उसी में थर्मस हो कितना है? 56 और TMT बनाएंगे। इधर है ना? उल्टा है ना? ये कितना आएगा? 2 किलो न्यूटन तो 2000 इंटू 1.5 कितना आएगा ये? 3000 और ये 1200 है ना? 1800 कैसे जाएगा ना? 1800 ये 1200। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे आया? मैक्सिमम डायमीटर पूछा ना 1800, तो टाउ मैक्स क्या आ जाएगा? हॉलो तो नहीं है? नहीं 16 वो
फॉलो है क्या ये? नहीं है सर, फॉलो नहीं है। डायमीटर कितने में? 56 पॉइंट आ गया ना? यस सर। I बराबर 0.0049 रेडियन। 0.0049 रेडियन या 0.28 डिग्री। 0.0049 रेडियन। 0.0049 रेडियन या 0.28 डिग्री। 0.0029 वो तो इतने में आएगा, ये बी में आएगा क्या? सी C के रिस्पेक्ट में इस चित्र में ये ऐसा आएगा ना, पैराबोलिक आएगा। ऐसे आएगा ना, जोड़ोगे दोनों में, यस इतने में इंटीग्रेट करके जोड़ोगे, उतने में कांस्टेंट वाले निकालो, कितना आया पाए? कितना है? 0.049। आयशु का गलत नहीं हो सकता, एकदम सही आंसर बताता है, ये बताता ही नहीं है। अभी वेरीफाई हो जाएगा। जीरो पॉइंट 0089 क्या क्या बोल रहे हैं? 0.0049 कुछ नहीं तो फॉर्मूला लगा लो, उससे भी चेक कर लो। यहाँ से कितना है? 0.00895। यस मेरा है। यही है। तुम्हारा क्या करना होगा?
0.0049 आ रहा है सर। शिवम तो एनालिसिस करना कॉल नहीं किया। वन नहीं है ना? अरे वो ये टी नॉट एल स्क्वायर बाई 6 जे GIP आया था ना, वो उठते से निकाल लो और दूसरे वाले कांस्टेंट रख के निकाल लो, बस ऐड कर दो दोनों को। तो यहाँ पे मैक्सिमम था उसी के लिए यहाँ से पूरा निकाल लो। नहीं मतलब यहाँ से जो वेरिएशन हो रहे हैं वहाँ पे यहाँ तक आए तो जो टॉर्क है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, वही टॉर्क लेके ये जो कांस्टेंट वाले हैं वहाँ से इधर का जो वेरिएशन है वो वाली फॉर्मूलेशन निकाल रहे हैं। इधर वाला जो ऐसे क्या होता है ठीक है ना? सत्येंद्र का यार, सत्येंद्र का आंसर नहीं दिखा। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ सी का बी के रिस्पेक्ट में बी का सी के रिस्पेक्ट बी का सी के रिस्पेक्ट में टॉर्क कांस्टेंट रहेगा ना उसके लिए, हाँ निकल जाएगा तो TL by GIP। बाद वाले भी कैसे निकलेगा? बाद वाले में लीनियर वेरिएशन अभी था ना, वो निकाले नहीं थे अभी इंटीग्रेट करके क्यूब वाला। लीनियर वेरिएशन हाँ लीनियर वेरिएशन का